वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तारीखी टैक्स अहदाफ हासिल करने पर FBR को मुबारकबाद। ये कारकर्दगी मईशत की बहाली के लिए हुकूमती पॉलिसी की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट। साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज हो गई। डॉक्टरों की हिदायत पर अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। कल तक LNG की 70% फराहमी बहाल हो जाएगी। वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर का ट्वीट। मसला भारत अफगानिस्तान ताल्लुकात से नहीं, अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने से है। वफाकी वजीर बराए इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का बयान। पाकिस्तानी अवाम करप्शन का खात्मा और बदउनवान अनासिर का कड़ा एहतसाब चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि मुल्क लूटने वालों को इबरत का निशान बना दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। मोबाइल कंपनियों की आलमी तंजीम ने मोबाइल कॉल पर टैक्स वापस लेने का मुतालबा कर दिया। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 24 अफराद जान की बाजी हार गए। 1000 से ज्यादा मुस्बत केसेस रिपोर्ट हो गए। पाकिस्तान भर में बिजली का शदीद बहरान, शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक पहुंच गया। शहरों में 8 से 10 जबकि दही इलाकों में 12 घंटे तक लोड शेडिंग की जाने लगी। जब मुल्क में झूठे इंसान को तहफ्फुज़ मिले तो समझ लो कानून की हुक्मरानी खतरे में है। हुकूमत को गलत फहमी है, मेरे बाद इनके केसेस लटक जाएंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान के रिमार्क्स। सिंध हाई कोर्ट ने टिकटॉक पर पाबंदी का फैसला वापस ले लिया। हाई कोर्ट की PTA को फहश मवाद के खिलाफ दरखास्त पर 5 जुलाई तक फैसला करने की हिदायत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा। बोले 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 दिल बोले शमा। कोई डिश आई लव यू कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने। रोज शमा की हो महफिल, रौनक ने भी टेबल। बोले की बोलियां, जायके की जुबान है शमा। अभी मम्मी का है ये दुला। रोज शमा की हो महफिल, रौनक ने भी टेबल। बोले की बोलियां, जायके की जुबान है शमा। यही प्यार भी, तकरार भी, यही प्यार भी, यही जीत भी, यही हार भी। तकरार भी, यही प्यार भी, यही जीत भी, यही हार भी। रोज शमा की हो महफिल, रौनक ने भी टेबल। बोली बोलियां, जायके की जुबान है शमा। टॉयस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति। बोले दिल की बोली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मक्स न्यूज़। मैं हूं सैयद आसिफ अब्बास और मैं हूं मोहम्मद हैदर रज़ा। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तारीखी टैक्स अहदाफ हासिल करने पर FBR को मुबारकबाद दी है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तारीखी टैक्स अहदाफ हासिल करने पर FBR को मुबारकबाद देते हुए कहा
कि माली साल 2020 से 21 के दौरान FBI ने 4,732 अरब रुपए का तारीखी टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा किया, जो कि 4,691 अरब रुपए के हदफ से ज़्यादा टैक्स है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि FBI की जानिब से इकट्ठे किए गए महसूलात गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 18% ज़्यादा हैं और FBI की ये कारकर्दगी मईशत की बहाली के लिए हुकूमती पॉलिसी की कामयाबी का मुँह बोलता सबूत है। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज हो गई है और उन्हें डॉक्टरों की हिदायत पर हस्पताल में दाखिल करा दिया गया। हस्पताल ज़राए का कहना है कि बजट सेशन में शिरकत और अदालत में पेशी की थकन की वजह से आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज हुई है। दूसरी जानिब वालिद की अलालत के पेश नज़र चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद से और बख्तावर भुट्टो जरदारी अपने खामद के हमरा फ़ौरन दुबई से कराची पहुँच गई हैं। वज़ीर तवानाई हमाद अजहर ने दावा किया है कि कल तक LNG की 70% फरहमी बहाल हो जाएगी। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर का कहना था कि कल तक LNG की 70% फरहमी बहाल हो जाएगी। वज़ीर तवानाई ने अपने ट्वीट में बताया कि ड्राई डॉकिंग के हवाले से ताज़ा सूरत हाल ये है कि जहाज़ की तब्दीली बुध 30 जून को कामयाबी से मुकम्मल हो गई। 40% फरहमी शेड्यूल से 2 दिन पहले ही हासिल हो चुकी है और हमारा हदफ है कि कल तक 70% फरहमी मुकम्मल हो जाए। वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल करता है तो हमें एतराज़ होता है। हमारा मसला भारत अफगानिस्तान ताल्लुकात से नहीं, अफगान सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने से है। कालअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 5 से 7 हज़ार दहशतगर्द अफगानिस्तान में है। कालअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों को वहाँ कौन पैसे दे रहा है? लाहौर जौहर टाउन धमाके के ताने बाने भारत से मिल रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि लोड शेडिंग इसलिए हो रही है कि गुज़िश्ता हुकूमत ने दरामदी फ्यूल से बिजली बनाई। इम्पोर्टेड फ्यूल्स में कमी की वजह से सिस्टम बैठ गया। 3 से 4 रोज़ में लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा है कि करप्ट अनासिर ने मुल्क व कौम को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। मुल्क को लूटने वाले अंजाम से नहीं बच सकेंगे। तहरीक इंसाफ की करप्शन के खिलाफ जिद्दोजहद नतीजा खेज साबित हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौर में करप्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता। उस्मान बुज़दार का कहना था कि करप्शन के खिलाफ जंग में सरबुलंद रहने पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को खराजे तहसीन पेश करते हैं। अवाम करप्शन करने वालों के साथ नहीं, दयानदार क़यादत मुल्क को मसाइल से निकालेगी। नए पाकिस्तान में शफाफियत के मयार कायम होंगे। मोबाइल कॉल पर टैक्स के मामले पर टेलीकॉम कंपनियों की आलमी तंजीम GSMA ने तशवीश का इजहार करते हुए वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन को ख़त लिख दिया, जिसमें मोबाइल कंपनियों की आलमी तंजीम ने मोबाइल कॉल पर टैक्स वापस लेने का मुतालबा किया है। GSMA की जानिब से वफाकी वज़ीर ख़जाना को इरसाल करदा ख़त में कहा गया है कि 5 मिनट की कॉल पर 75 पैसा टैक्स मोबाइल फ़ोन खिदमात की लागत में इजाफे का सबब बनेगा, जिससे कम आमदन वाले तबके की मुश्किलात में सबसे ज़्यादा इजाफा होगा। टैक्स वसूली की पेचीदगियाँ हुकूमत और मोबाइल कंपनियों की लागत में इजाफे का सबब बनेंगी। मोबाइल कॉल पर टैक्स पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन खिदमात से दूरी बढ़ाने का सबब बनेगा। मोबाइल पर टैक्स मोबाइल कंपनियों की तवील मुद्दती बुनियादों पर सरमायाकारी पर भी असरअंदाज होगा। ख़त में हुकूमत पाकिस्तान से मोबाइल कॉल पर टैक्स के फैसले पर नज़रसानी की अपील की गई है। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 24 अफराद जहाँ बहक हो गए, जबकि गुज़िश्ता रोज़ मजीद 1000 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना की तशख़ीस के लिए 46,941 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,277 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। गुज़िश्ता रोज़ इस वबा ने मजीद 24 अफराद की ज़िंदगियों को निगल लिया। इस तरह मुल्क में अब तक इस वबा से जहाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 22,345 हो गई है, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 2.72% है। पंजाब भर में बिजली का शदीद बहरान शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक पहुँच गया। शहरों में 8 से 10 जबकि दही इलाकों में 12 घंटे तक लोड शेडिंग की जाने लगी। ज़राए के मुताबिक बिजली की पैदावार 19,000 मेगावाट जबकि तलब 25,000 मेगावाट तक है। शहरों में 8 से 10 और दही इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। IPP से बिजली की पैदावार 13,000 मेगावाट है। सरकारी बिजली घरों से 2,000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। पन बिजली ज़राए से 4,000 मेगावाट तक बिजली पैदा की जा रही है। LNG की फराहमी और पानी की आमद में इजाफे से शॉर्टफॉल में कमी मुतवक्को है।
चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने रिटायरमेंट से कबल अपने आखिरी मुकदमे की समाअत मुकम्मल कर ली। चीफ जस्टिस कासिम खान ने आईजी पंजाब की तैनाती का केस नए चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। सरकारी वकील ने इन्हें बताया कि एसपी सदर लाहौर हफीजुर रहमान बुगटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई मुअत्तल कर दी है। चीफ जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। उन्होंने कहा कि अब इस मुल्क में झूठे इंसानों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। जब मुल्क में झूठे इंसान को तहफ़्फ़ुज़ मिले तो समझ लो कानून की हुक्मरानी खतरे में है। हुकूमत गलत फहमी का शिकार है कि मेरे जाने के बाद इनके केसेस लटक गए। मेरे जाने के बाद नए चीफ जस्टिस कानून के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। सिंध हाई कोर्ट ने पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को टिकटॉक बहाल करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने फैसला पीटीए के मुतफर्रिक दरख्वास्त पर दिया, जिसमें टिकटॉक पर हुक्म इम्तना हटाने की इस्तदा की गई थी। पीटीए हकाम ने यकीन दहानी कराई कि शिकायत कुरिंदा की फाहश मवाद से मुतल्लिक दरख्वास्त पर 5 जुलाई तक फैसला कर देंगे। अदालत ने समाअत 5 जुलाई के लिए मुलतवी कर दी। वाज़ेह रहे कि सिंध हाई कोर्ट ने 28 जून को टिकटॉक मुअत्तल करने का हुक्म दिया था, जिसकी रोशनी में पीटीए ने 30 जून को टिकटॉक को मुल्क भर में बंद कर दिया था। ताहम आज पीटीए ने हाई कोर्ट से हुक्म इम्तनाई वापस लेने की इस्तदा की। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। अल्लाह निगहबान। मचा दे धूम। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी खनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 03000 222 402।